मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे रात्रि जब बीतने को होती है तो रात्रिकालीन अंधकार को दूर करने के लिए मनुष्य अनेक प्रयत्न करता है। इस समय रात्रि का काल है, एक छोटे से जगह में प्रकाश करने के लिए हमें इतने बल्ब की आवश्यकता हो रही है। ऐसे मेरठ नगर में न जाने कितने प्रकाश किए जा रहे होंगे शहर को उजाला देने के लिए। पूरी दुनिया की बात सोचो तो और कितनी विस्तृत है। ऐसे ही वेद रूपी सूर्य के छिप जाने के बाद जब प्रातः काल सूर्योदय होता है फिर हमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। सूर्य के प्रकाश से सारा जगत प्रकाशित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार वेद रूपी सूर्य छिप चुका था। उस वेद कुछ मंत्रों के रूप में कुछ थोड़े से परिवार में कंठस्थ थे मंत्र, लेकिन उन मंत्रों में क्या लिखा है उस पर कोई विचार नहीं था। उल्टा ये तो था कि महाभारत के बाद जो नाना प्रकार के मत मतांतर और संप्रदाय स्थापित हुए, जिसमें पुराण भी हैं, कुरान भी हैं, बाइबिल भी हैं, जैनियों और बौद्धों के ग्रंथ हैं, शैव वैष्णवों और शाक्तों के ग्रंथ हैं, नाना प्रकार के हजारों प्रकार के संप्रदाय हैं। उन सभी संप्रदायों के मानने वाले करोड़ों अनुयायी थे। ऋषि दयानंद का उद्भव बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे निबिड़ अंधकार रात्रि को भेद कर जैसे प्रातः काल सूर्य का उदय होता है, ऐसे ऋषि दयानंद अपने गुरुवर ऋषि दयानंद की कुटिया से वेदों को जगत में फैलाने का आदेश लेकर गुरु से संसार में अवतरित होते हैं। उनका यह अवतार कोई राम कृष्ण जैसा अवतार नहीं है। उनका अवतार का मतलब उनका उतरना, इस संसार समर में उतरे वो। और मैंने जैसा कि पहले भी कहा है कि स्वामी जी ने एक एक मंत्रों पर विचार किया था। आगे आएगा कई जगह स्वामी जी से लोगों ने पूछा तो स्वामी जी ने कहा है कि मैंने वेद के प्रत्येक मंत्र पर विचार किया और उन प्रत्येक मंत्रों के वास्तविक अर्थ को मैं समझता हूं कि जो स्वामी विरजानंद जी ने, दंडी गुरुवर विरजानंद जी ने जो उनको चाबी दी थी, जो कुंजी दी थी, वो कुंजी उनके पास थी। लेकिन चूंकि चर्म चक्षुओं से रहित होने के कारण और बहुत लंबी अवस्था में उन्होंने उन चाबियों को प्राप्त किया था, कुंजी को। उनका सारा अध्ययन था लेकिन वेदों पर विचार करने का मौका उनको नहीं मिला था। ये बात माननी होगी कि विरजानंद के पास कुछ चीजें तो थी, लेकिन वेद के प्रत्येक मंत्र पर विचार तो तब करते जब वेदों को वो उस रूप में समझे होते। लेकिन वो वेद कैसे अर्थ को प्रकट करता है, उन चाबियों को, उन गुच्छों को उन्होंने दयानंद को दे दिया। पढ़ाया तो औरों को भी, बहुत दिनों तक तो अनार्षही ग्रंथ पढ़ाते रहे। बहुत बाद में वो आर्ष ग्रंथ पढ़ाने की उनकी बुद्धि उपज्ञा उनकी प्रकट हुई। तो दयानंद सरस्वती ने कैसे इन चाबियों से वेद के, जो योगी अरविंद ने लिखा है कि जैसे झरने के मुख को कोई बंद कर दे, झरना बह रहा है, उसके मुख को किसी बहुत लौह निबिड़ दीवार से खड़ा कर दे किवाड़, ऋषि दयानंद ने उन झरनों के मोहरे जो बंद थे उसको तोड़कर फेंक दिया, उसको खोल दिया। देखिए क्या होता है। मैं हो सकता है ऋषि दयानंद के जीवन गाथा के मैं जिन प्रसंगों को सुना रहा हूं वो अलग अलग रंग लिए हुए हैं। अलग अलग रंग इसलिए लिए हुए हैं कि कोई एक विषय नहीं है, अलग अलग विषय आ रहे हैं ऋषि दयानंद के सामने। अलग अलग मत के मानने वाले लोग आ रहे हैं। एक से तो संघर्ष करना नहीं है, सबसे संघर्ष करना पड़ रहा है। ऋषि दयानंद जिस चीज का प्रचार करना चाहते हैं उसको तो कोई जान ही नहीं रहा है। बिल्कुल नया एक व्यक्ति खड़ा है बलिष्ठ रूप में। तो स्वामी दयानंद ने जो आर्य समाज की स्थापना
के बाद जो पहला सत्संग आज के दिन दिया चैत्र शुक्ल पंचमी को, हमारे प्रातःकाल के अध्यक्ष कह रहे थे कि शास्त्री जी गूगल में देखने पर 10 अप्रैल आता है, ये 10 अप्रैल क्या है? तो मैंने उनको बताया कि 10 अप्रैल पंचमी थी, 7 अप्रैल को प्रतिपदा थी और 10 अप्रैल को पंचमी थी। 7 अप्रैल को आर्य समाज की स्थापना हुई, वो दिन बुधवार था, सायंकाल 5 साढ़े 5 बजे का समय था और 10 अप्रैल एक तिथि का क्षय हो गया है, नहीं तो तिथि का क्षय न हुआ होता तो पंचमी 11 अप्रैल को पड़ती, लेकिन पंचमी 10 अप्रैल को थी और उस दिन शनिवार था और प्रथम साप्ताहिक अधिवेशन या सत्संग हो रहा है। उसका आज ठीक 100 क्या कहेंगे 50वां, यही तो होगा, 150वां वर्ष आज इसी समय हुआ होगा, आज 150 वर्ष पहले। स्वामी जी को स्थापना के दिन उनसे जो कहा गया था वो शब्द थे कि परमाध्यक्ष शब्द कहा गया था, फिर उनको अधिनायक कहा गया था, ये शब्द मैं ढूंढ रहा था प्रातःकाल। परमाध्यक्ष हो जाइए, संस्थापक शिरोमणि हो जाइए, अधिनायक हो जाइए आर्य समाज के, क्योंकि आप तो स्थापित कर रहे हैं। ऋषि दयानंद ने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं होऊंगा, मुझे बहुत आग्रह आप कर रहे हो तो साधारण सदस्यों में सभासदों में लिख लो। उस समय साधारण सदस्य को सभासद कहा जाता था, आज शायद कुछ अलग है, कुछ और जो अंतरंग लायक होते हैं वो सभासद कहते हैं, बाकी लोग सदस्य कहे जाते हैं, लेकिन उस समय सभासद एक सामान्य अर्थ में था, सदस्य मात्र। एक बात और, यही बात आज से 2 साल पहले जब 1877 ईस्वी में लाहौर की स्थापना हुई तो वहां पर इतनी बातें फिर कही गई, एक नया चीज और कहा गया। स्वामी जी ने इसको इनकार कर दिया तो कहा आप हमारे संस्था के आर्य समाज के परम सहायक बन जाइए, परम सहायक, वहां नई बात कही गई। तो स्वामी जी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि यदि तुम मुझे परम सहायक कहते हो तो परम पिता परमात्मा को क्या? परम सहायक कोई व्यक्ति नहीं है, वो ईश्वर ही है। इसी दृष्टि से मैं एक शब्द का प्रयोग नहीं करता हूं, लोग कर देते हैं। कौन? परम पूज्य। याद रखिएगा, मैंने सुना है जो विद्वान को, किसी आचार्य को, किसी योगी को खूब लिखा जाता है परम पूज्य, परम पूज्य, परम पूज्य। एक शब्द और चलता है अनंत श्री विभूषित, ये इनको चलता है शंकराचार्यों पर। अरे अनंत, अनंत कोई है? अनंत तो परम पिता परमात्मा है। शांत श्री विभूषित भी नहीं है, अनंत को कौन कहे? तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भौतिक व्यक्ति को, चाहे वो पैगंबर हो, चाहे वो अवतार हो, चाहे वो ऋषि मुनि हो, चाहे वो शंकराचार्य हो, अनंत श्री विभूषित कहना शब्द का अपमान करना है, परमात्मा का अपमान करना है। कि आप परमात्मा को क्या समझते हैं? ऋषि दयानंद ने परम सहायक, अधिपति, परमाध्यक्ष, परमाचार्य, परम सहायक, इन सारे शब्दों को इनकार किया। किसी व्यक्ति विशेष के लिए आप पूज्य कह सकते हैं, पूजनीय कह सकते हैं, आदरणीय कह सकते हैं, सम्माननीय कह सकते हैं। शब्दों की मर्यादा है, शब्द का अनादर मत कीजिए। ये सब सीखिए स्वामी जी से। हरिश्चंद्र चिंतामणि, बाबू हरिश्चंद्र चिंतामणि बहुत बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे। मुंबई के उस समय के काल में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। स्वामी जी से उन्होंने निवेदन किया कि स्वामी जी मेरी प्रार्थना है कि मैं आपकी प्रतिकृति लेना चाहता हूँ, चित्र, फोटो। स्वामी जी ने कहा क्या करोगे? फोटो मेरा खींचकर क्या करोगे? क्योंकि उस समय फोटो का आविष्कार हो गया था, ये माइक का नहीं हुआ था, जान गया। रेलगाड़ी का आविष्कार हो गया था, हवाई जहाज का नहीं हुआ था। तो स्वामी जी ने कहा कि क्या करोगे? तो कहा रखूंगा घर में आपकी चित्र। तो स्वामी जी ने कहा खींच लो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसको आर्य समाज मंदिर में मत लगाना। घर में भी लगाना तो कोई इसकी पूजा पाठ मत करना,
ये बड़ा बवाल है। ये जड़ पूजा जो है ये हिंदू समाज में इतना घुस गया है। जिस कबीर ने जीवन भर मूर्ति पूजा का विरोध किया, और उस कबीर पंथियों के जो मठ देखिए तो कोई खड़ाऊ रखा हुआ कहा असली कबीरदास वाला खड़ाऊ है। कोई नानक जी ने इतना विरोध किया मूर्ति पूजा का, एक निरंकार, वहां ग्रंथ को ही पूजने लगे। कुछ लोग कब्र पर पंखा चलते हैं, कब्र पर चादर चढ़ा, क्या मतलब है? लाखों लोगों को पहनने को कपड़े नहीं है, वो कब्र पर चादर चढ़ाते हैं। तो स्वामी दयानंद ने जब ये कहा तो लिखा है स्वामी दयानंद की जीवनी में कि यहां तक भी जब 1912 ईस्वी तक, 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हो रही है, 1912 ईस्वी तक आर्य समाज काकड़वाड़ी मुंबई में स्वामी दयानंद के चित्र नहीं लगाए गए। देवेंद्र बाबू जब वहां पहुंचे हैं तो उस समय भी चित्र लिखा है। स्वामी के शब्द बोल देता हूं, तदनुकूल आर्य समाज बंबई में उनका यह आदेश प्रतिपालित होता है। देवेंद्र बाबू जब ऋषि दयानंद की जीवनी के संदर्भ में दौड़ा कर रहे थे तो उन्होंने भी देखा कि स्वामी दयानंद के चित्र भी वहां लगे हुए नहीं है। मेरा ये कहने का कतई मतलब नहीं है कि आप अपने आर्य समाज में दयानंद का चित्र लगाएं। मैं दयानंद सरस्वती की ये निष्प्रियता की चर्चा कर रहा हूं। हम कृतज्ञ हैं, स्वामी दयानंद को चित्र लगाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है उनके चित्र पर फूल चढ़ाओ, माला चढ़ाओ, लड्डू पेड़ा चढ़ाओ, दीपक जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, माथा पटको, ऐसा करना ऋषि दयानंद के विचारों की हत्या करना है। इसका ध्यान रखिए। आर्य समाज को बचना है इन चीजों से। 150 वर्ष हो गए हैं, आगे भी हमें बचना है, नहीं तो संस्थापकों के इच्छा के विरुद्ध उनके अनुयायी चलते हैं। दुनिया जानती है कि गौतम बुद्ध ने अहिंसा धर्म का प्रचार किया था, पशु बलि होती थी, अहिंसा के अवतार माने गए हैं। लेकिन आज क्या हालत है? आज दुनिया में बौद्ध धर्म के अनुयायी शायद जितने हैं उसके 5% भी अहिंसक नहीं है, शाकाहारी नहीं है, सभी मांस खाते हैं। दलाई लामा तक मांस खाता है, बड़ी मुश्किल से शायद बाद में छोड़ा, वो भी जब आर्य समाज का शिष्टमंडल मिला उससे। पंडित धर्मदेव विद्या मार्तंड आर्य समाज के शारदीय सभा के मंत्री थे और बहुत बड़े विद्वान थे, वो मिले दलाई लामा से, तो उसकी कहानी एक अलग हो जाएगी। तो इसलिए जिस मूर्ति पूजा के खिलाफ दयानंद ने ध्वजा उठाई है, हमें इस बात को ध्यान रखना है कि एक ईश्वर निराकार है और उसमें किसी प्रकार का वो स्थान हमें किसी मनुष्य को नहीं देना है, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, स्वामी जी की व्याख्यान शैली के बारे में ये बातें आती हैं, वो ये बातें आती हैं कि स्वामी जी बोलते थे, व्याख्यान देते थे और लगता था कि थोड़ा सा लोग ऊब रहे हैं, कठिन विषय है, शास्त्रीय विषय को समझाना होता था, तो स्वामी जी उसमें एक मनोरंजक आख्यान जोड़ देते थे। उस माने कल्पित कथा ले आते थे, कहानी के माध्यम से कोई बात सरल हो जाती है। उपनिषदों में हमारे ऋषियों ने लिखा हुआ है कि ऋषेर दृष्टार्थस्य प्रीतिर्भवति आख्यान संयुक्ता, कि आख्यान बनाकर कोई बात कही जाती है तो सजग आ जाती है। तो स्वामी जी ने एक कथा बना रखी थी कि एक राजा, हिंदू राजाओं की ऐसी स्थिति हो गई थी कि उनके पास कोई भी घटना घट जाए, यहां तक कि दूसरा राजा आक्रमण कर दिया, युद्ध में लड़ना चाहिए जा करके, तो उस समय वो पूछते थे ज्योतिषी से कि क्या करें, युद्ध आ गया। तो उन्होंने कहा रुकिए महाराज, अभी आपको भद्रा चढ़ा हुआ है, अभी रुक जाइए। तब स्वामी जी के पास एक मुहलगा तेली था, यहाँ जातिवाचक गाली शब्द नहीं है, तेल का काम करने वाला। स्वामी जी का तुम बताओ क्या तुम्हारी राय है? कहा रुकिए महाराज, तेल देखिए, तेल की धार देखिए। तो उसके बाद कोई ऊंट वाला आ गया, कहा तुम्हारी क्या राय है? तो देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। मैंने ये समझिए इस कथा से क्या संकेत निकल रहा। फिर स्वामी जी ने पास उसमें कहते हैं कि राजाओं के पास तो वेश्याएं बहुत रहती हैं, नर्तकियां बहुत रहती हैं, हिजड़े लोग भी बहुत रहते हैं, तो हिजड़े लोग रखे जाते थे रनिवास में उनकी सुरक्षा में। तो हिजड़ों ने कहा महाराज मैं बताता हूं क्या आप करिए। तो क्या करिए? कनात तान लीजिए और कनात में घुस जाइए राजमहल छोड़ के, यहां थोड़े आ जाएगा। आपका शत्रु लड़ते हुए सेना लेकर के यहां नहीं आएगा, तो राजमहल का लड़ेगा, आप यहां जाइए, बन जाएगा। तो स्वामी जी कहते थे कि ऐसी हालत हो गई थी भारत के महाराजाओं की,
राजाओं की, और इसलिए देश हमारा धीरे धीरे गुलाम होता चला गया। इस कहानी का ये संदेश है। एक बात और लिखा है देवेंद्र बाबू ने कि स्वामी जी का दिनचर्या तो सामान्यतः एक जैसा ही रहता था। उनकी दिनचर्या बहुत नपी तुली होती थी। 3 बजे प्रातः काल भोर में उठ जाना, रात्रि में 10 बजे सो जाना, 8 बजे बैठ करके प्रातः काल वेद भाष्य लिखाने का या जो भी ग्रंथ है उसका काम शुरू करना, 3 बजे से लेके 8 बजे तक 5 घंटे का समय नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद समाधि में। अब उन्होंने कितना व्यस्त रहते हुए भी समाधि के आनंद को नहीं छोड़ते थे। परमात्मा की उपासना में वो 4 घंटा का समय प्रातः काल ही लगा देते थे। 8 से 11 बजे तक लिखाना, वेद भाष्य को, पुस्तकों को लिखाना, दूध केवल पी करके, और फिर 11 बजे के बाद स्नान, दोबारा स्नान करते थे, फिर भोजन लिया। भोजन लेने के बाद 16 मिनट का विश्राम, 16 मिनट। उनको घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस बाएं करवट लेटे और थोड़ा दाएं करवट लिया, ठीक अपने आप 16 मिनट पूरा होते बैठ जाते थे। फिर 1 बजे से लेके 4 बजे तक आगंतुकों से मिलना उनका समय रहा। जो बहुत बड़े लोग मिलते रहते थे, एक से एक राजा, रईस, मौलवी, पादरी, असिस्टेंट कलेक्टर, कमिश्नर, सरकारी अधिकारी, और 4 बजे से लेकर 10 बजे तक निरंतर शंका समाधान, शास्त्रार्थ, प्रवचन। सोचिए कितना, 4 बजे से 10 बजे तक 6 घंटा तक प्रवचन है, शास्त्रार्थ है या शंका समाधान है, और 1 से 4 तक लोगों से मिलना है, बातचीत करनी है। उसी में पत्रोत्तर भी देना है, जिसके पत्र आए उसके उत्तर वही 1 से 4 बजे तक। लिखाने का काम सुबह 8 से 11 तक। आगे चलकर उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया था कि 1 से 4 बजे के बीच में भी वो लिखाने का काम करने लगते थे। आगंतुकों को आना कम हो गया, नहीं उतने आए तो उस पर लिखाना शुरू। स्वामी जी को कुछ लोग ऐसे भी दुष्ट लोग थे जो गाली बकते थे, उनके पास आकर के बकते रहते थे, स्वामी जी उस पर ध्यान नहीं देते। तो उनके अनुयायी पूछते थे, स्वामी जी एक गाली देते क्या आपको दुख नहीं होता? तो स्वामी जी कहते थे कि जैसे मैं तो ऐसे ही लेता हूँ इन गालियों को, जैसे कोई ससुराल जाता है तो ससुराल में देखते हैं ब्याह हुआ होता है तो गांव की औरतें गाली देती हैं, तो ससुराल की गाली को सुनकर आदमी बड़ा प्रसन्न होता है। हमने देखा है, आपने नहीं देखा होगा, हम ठेठ गांव में रहने वाले हैं। एक ऐसे बारात पे चले गए और हमको बैठा दिया गया। उन जो खास बाराती में भी बहुत प्रकार के होते हैं बाराती, कुछ तो बाहर ही खाते पीते हैं, कुछ जो बहुत वीआईपी होते हैं घरेलू, उनको मड़वा में अंदर बैठा के खिलाया जाता है, और उसमें महिलाएं खूब गाली बकती हैं, गाली में गीत। तो वो हमने देखा, मेरे चाचा जी वगैरह भोजन कर रहे हैं, हंस रहे हैं। हमें बड़ा अजीब लगा, मैं तो गुरुकुल का पढ़ा लिखा, ये गालियां मैंने कभी सुनी नहीं थी, और चाचा हंस रहे थे और खा रहे थे। तो जैसे एक प्रवृत्ति है, ये सवाल गाली देना, गाली देने का औचित्य का प्रतिपादन मैं नहीं कर रहा हूं कि गाली देने का कोई औचित्य है या अच्छी बात है, लेकिन स्वामी जी ने उपमा हमेशा एकांश में होती है। जब कहा जाता है कि बालक का मुख चंद्रमा के समान है, तो मुख चंद्रमा नहीं हो जाता। चंद्रमा की जो आह्लादकता है, उसकी जो देखने से जो आंखों को तृप्ति मिलती है, वो तृप्ति का भाव बालक के मुख से इतनी उपमा है। तो स्वामी जी की उपमा इतने अंश में लीजिएगा कि जैसे ससुराल की गाली सुनकर के लोग प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही स्वामी जी कहते थे मैं विरोधियों के गालियों को सुनकर प्रसन्न होता हूं। कहीं कहीं जब शास्त्रार्थ होता था तो लोग कहते थे कि स्वामी जी आप जो है मध्यस्थ बनाइए किसी को, बिना मध्यस्थ के कैसे शास्त्रार्थ होगा? तो स्वामी जी कहते थे इस समय तो सभी लोग मूर्ति पूजा, सभी लोग वेद विरुद्ध आचरण में व्यस्त हैं, किसको मध्यस्थ बनाऊं? हाँ, ये वेद ही मध्यस्थ रहेंगे। वेद आदि ग्रंथ को ही मध्यस्थ बना देता हूं कि ये 4 वेद हैं, इन चारों वेदों के सहयोगी ग्रंथ के रूप में जो उपवेद हैं, 6 वेदांग हैं, 6 उपांग हैं, और ये ग्रंथ मध्यस्थ रहेंगे। इन ग्रंथों की सहायता से देखकर विचार किया जाए कि वेदों में मूर्ति पूजा है कि नहीं, वेदों में वर्ण व्यवस्था जन्म से है कि कर्म से है, मृतक श्राद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जिन विषयों पर स्वामी जी शास्त्रार्थ करते थे, ये बात कह देते थे कि मध्यस्थ यही वेद आदि ग्रंथी मध्यस्थ होंगे। उस समय स्वामी जी जब बंबई में थे तो 1-2 बड़े वहां आचार्य थे, एक का नाम तो लिखा है कमल नयनाचार्य थे,
और वो बड़े लोकप्रिय थे लोगों में। तो सारे पंडितों ने कहा कि अरे भाई आप विद्वान हैं सनातन धर्म के, स्वामी जी से शास्त्रार्थ क्यों नहीं करते? तो कमल नयनाचार्य बहुत लंबी चौड़ी बातें कहते रही कि ठीक है शास्त्रार्थ करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, नियम बनाए जाएं, कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। उस शास्त्रार्थ चूंकि मूर्ति पूजा पर होनी है तो मुसलमान नहीं बैठेगा, ईसाई नहीं बैठे, दुनिया भर का बवाल। स्वामी जी सारे उनके शर्तों को मानते चले गए और बड़ी मुश्किल से शास्त्रार्थ करने पर राजी हुए। जब राजी हुए तो स्वामी जी ने कहा कि वेद का कोई मंत्र बोलो जिसमें मूर्ति पूजा सिद्ध होती हो या ईश्वर का अवतारवाद सिद्ध होता हो। तो वो कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा आप कोई ऐसा मंत्र बोलिए जिसमें मूर्ति पूजा का निषेध होता हो। तो स्वामी जी ने मंत्र बोलना जब शुरू किया वेद का, तो मंत्र पूरा स्वामी जी का हुआ भी नहीं था कि उठकर खड़े हो गए। क्या मैं इस सभा में आपसे शास्त्रार्थ नहीं कर सकता, क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि वेद के मंत्र वहां नहीं बोलने चाहिए जहां शूद्र बैठे हों, जहां महिलाएं बैठी हों। तो आप शूद्रों के बीच में, महिलाओं के बीच में वेद मंत्र बोल रहे हैं, इसलिए मैं सभा छोड़कर जा रहा हूं। तो अब बताओ शास्त्रार्थ होगा तो मंत्र तुम तो बोले नहीं मूर्ति पूजा के पक्ष में, और ऋषि दयानंद बोल रहे हैं तो कह रहे कि बोल दिया गया स्त्रियों के बीच में और शूद्रों के बीच में जा रहा हूं। तो शास्त्रार्थ से भागने की कैसे कैसे बहाने बनाते थे पंडित लोग, इसका नमूना आप देखेंगे। वो चला गया, भाग गया। तो एक व्यक्ति बहुत बड़ा सज्जन व्यक्ति था, वो मूर्ति पूजक भी था लेकिन सद्भावी था। उसने कहा स्वामी जी ये बताइए ये मूर्ति पूजा चली कब से? हमें तो लगता है सतयुग से ही चल रही है। तो स्वामी जी ने कहा नहीं, सतयुग की बात तो जानने दो, इस कलयुग में भी बहुत दिन बीतने के बाद जैनियों से मूर्ति पूजा चली है। ये मूर्ति पूजा के चलाने वाले जैनी हैं, बौद्ध हैं, क्योंकि जैनियों ने तीर्थंकर को ही मान लिया ईश्वर। तो उनके अलग से कोई ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर जो सारे जगत का निर्माता है, जो 24 तीर्थंकर हैं उन्हीं को ईश्वरत्व वाला भाव दे दिया और उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई और उनको पूजा करने लगे। बुद्ध की मूर्तियां बनाई और इसी से विद्वानों का ये कहना है बुद्ध शब्द से बिगड़कर बुद्ध बना है। जो बुद्ध शब्द फारसी का मूर्ति के अर्थ में आता है वो बुद्ध से है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।